हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो RSM विद्या आश्रम स्कूल की तरफ से है। आज हम करेंगे क्लास 4th का साइंस। तो जल्दी से आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए और हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। ओके। पेज नंबर 148। अडेप्टेशन इन एनिमल्स। चैप्टर नंबर 4, अडेप्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स जो हैं वो अपने सराउंडिंग नेचर में अडेप्टेशन के थ्रू ही रह पाते हैं। अडेप्टेशन मीन्स क्या होता है? अनुकूलन। जैसे हमने पहले पढ़ा था प्लांट्स में अडेप्टेशंस, प्लांट में अडेप्टेशन पढ़ा था। अब हम एनिमल्स के अंदर पढ़ेंगे। ओके, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप इसे कंप्लीट करेंगे, जो एक्टिविटी ये दी गई है इसे। ओके, सो शैल वी स्टार्ट नाउ। लाइक प्लांट्स, एनिमल आर ऑल्सो फाउंड एवरीवेयर। प्लांट्स की तरह ही एनिमल्स हर जगह पाए जाते हैं। सम इन हॉट एरियाज, कुछ गर्म स्थानों पर, सम इन कोल्ड एरियाज एंड सम इन वेट एरियाज। कुछ गर्म स्थानों पर, कुछ ठंडे स्थानों पर और कुछ गीले एरिया में या नमी वाले क्षेत्र में। द प्लेस वेयर एनिमल्स लिव इन कॉल्ड अ हैबिटेट। अ प्लेस ऐसा स्थान, द प्लेस ऐसा स्थान, वेयर जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं वो उनका हैबिटेट कहलाता है। जैसे हम जहाँ रहते हैं वो हमारा होम कहलाता है, स्वीट होम। एंड जहाँ एनिमल्स रहते हैं वो उनका क्या कहलाता है? हैबिटेट। According to their habitat, animals are divided into 5 groups. According to habitat मतलब रहने की जगह के टाइप से उन्हें 5 टाइप में बांटा गया है। 5 ग्रुप्स कैसे हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन से होते हैं? एनिमल दैट लिव ऑन लैंड, ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं। सेकेंड, एक्वेटिक एनिमल, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं। थर्ड इज एम्फीबियन एनिमल्स। एम्फीबियन एनिमल्स कौन से होते हैं? दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर के अंदर भी रहते हैं। Arboreal animals, arboreal animals, animals that live on trees, जो एनिमल्स ट्रीज पे रहते हैं उन्हें arboreal animals कहा जाता है। Aerial animals, aerial animals वो होते हैं animals that fly, जो फ्लाई करते हैं, आसमान में रहते हैं, उन्हें aerial animals बोला जाता है। Animals have to adapt special feature to survive in their particular surroundings. Animals के अंदर ऐसा एक फीचर, स्पेशल फीचर होता है जो उन्हें अपने आसपास के वातावरण में रहने के लिए मजबूत बनाता है या वहाँ सरवाइव करने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान करता है। ओके, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स that live on land are called terrestrial animals. ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं, जो ज़मीन पे रहते हैं, उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोला जाता है। लाइक एलिफेंट, डॉग, राइनो एक्सेट्रा आर terrestrial animals. They have certain feature that help them to live on land. उनके अंदर ऐसे कुछ फीचर होते हैं जिससे वो लैंड पर रहते हैं। All animals have a proper breathing system. इन एनिमल्स में प्रॉपर ब्रीथिंग सिस्टम होता है। Some animal breathe with the help of lungs. जैसे ह्यूमंस में लंग्स जो होते हैं वो ब्रीथिंग का प्रोसेस करते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, वैसे ही
एनिमल्स के अंदर भी लंग्स होते हैं जो उन्हें क्या करते हैं, रेस्पायर करने में, ब्रीथ करने में मदद करते हैं। एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। इन एनिमल्स के अंदर तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम होता है एंड सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं। वी ह्यूमंस हैव सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन, यू नो दैट। ऐसे ही एनिमल्स में भी क्या पाए जाते हैं, सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। द सेंस ऑर्गन्स हेल्प टू एनिमल टू हंट एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ। ये जो सेंस ऑर्गन होते हैं ये एनिमल को क्या हेल्प करते हैं, हंट यानी शिकार करने में, और प्रोटेक्ट देमसेल्फ, जब कोई शिकारी उन पे उनका शिकार करने वाला होता है तो वो इन सेंस ऑर्गन की मदद से क्या करते हैं, उसको भांप लेते हैं, उस खतरे को भांप लेते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। They have strong legs that help them to run fast. जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जिससे वो क्या कर सकते हैं, तेज दौड़ सकते हैं। सम डू नॉट हैव लेग्स लाइक स्नेक। किसी किसी के पास लेग्स नहीं होते। दे क्रॉल, तो वो क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं। अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड पर क्रॉल करते हैं या फिर रेंगते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन हॉट डेजर्ट। हम सब जानते हैं हॉट डेजर्ट में कौन सा एनिमल रहता है, हैव थिक स्किन दैट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम हीट ऑफ द सन। हम जानते हैं कौन रहता है, कैमल रहता है हॉट डेजर्ट में। तो कैमल के पास ऐसे क्या फीचर्स होते हैं जिससे वो सरवाइव कर पाता है। देखिए, उनके पास थिक स्किन होती है, थिक यानी मोटी स्किन होती है जो उन्हें सूर्य की गर्मी से प्रोटेक्ट करती है। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स टू कीप देम ऑफ फ्रॉम द हॉट एंड सैंड एंड हेल्प टू कीप इट्स बॉडी कूल। मीन्स कैमल के पास लॉन्ग लेग्स होते हैं जिससे क्या करता है, वो अपने आप को ऊपर रख पाता है। देखा है ना, कैमल की गर्दन कितनी लंबी होती है और उसके लेग्स भी कितने लंबे होते हैं। सो वो उसे क्या करते हैं, ऊपर रखने में मदद करते हैं जिससे वो जो हॉट सैंड है, जो गर्म मिट्टी है, उसके पास नहीं आ पाता और उसकी बॉडी क्या रहती है, कूल रहती है, मतलब ठंडी रहती है। दे ऑल्सो हैव ए हम्प फॉर storing food to cope the scarcity of water and food। अब हम जानते हैं डेजर्ट में वाटर मिलना कितना मुश्किल है और फूड की भी कमी होती है, वहाँ हर जगह घास तो नहीं हो सकती। सो कैमल के पास एक हम्प होता है। हम्प जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, इसे बोलते हैं हम्प। हम्प यानी कुबड़, जिसके अंदर कैमल क्या करता है, बहुत दिनों तक के लिए अपने लिए खाना और वाटर स्टोर कर सकता है। एनिमल्स लाइक पोलर बियर एंड पेंगुइन। एनिमल्स लाइक पोलर बियर एंड पेंगुइन लिव इन कोल्डर रीजन। पोलर बियर और पेंगुइन जो है ठंडे स्थानों पर रहते हैं। दे हैव थिक कोट ऑफ फर दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। उनकी बॉडी पर फर जैसे, आपने रुई देखी होगी, फर वाली रुई, वैसे ही इनकी बॉडी पर फर जैसे हेयर होते हैं जो इन्हें क्या करते हैं, सर्दी से, कोल्ड से बचाते हैं। पोलर बियर हैज वाइट कलर्ड फर्स दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनिमीज। अब वो पोलर रीजन में रहते हैं जहाँ पे क्या होती है, बर्फ होती है, और वही उनकी फर्स भी क्या होती हैं, वाइट कलर की होती हैं, जिससे वो उस रीजन में आसानी से क्या कर सकते हैं, छिप सकते हैं और अपने एनिमीज, अपने दुश्मनों से बच सकते हैं। दीज एनिमल्स हैव लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर। ऐसे एनिमल्स की लेयर ऑफ फैट, जो फैट की चमड़ी होती है, उसे क्या बोलते हैं, ब्लबर बोलते हैं, इन देयर बॉडी। दिस हेल्प टू कीप देयर बॉडी वार्म एंड प्रोवाइड्स फूड इन विंटर्स। ये उनकी बॉडी को क्या रखती है, गर्म रखती है और
उन्हें फूड प्रोवाइड कराती है सर्दियों के अंदर। ट्रू फैक्ट इज पेंगुइन मूव्स इन ग्रुप्स टू कीप देमसेल्फ वार्म। पेंगुइन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप्स के अंदर चलते हैं, अकेले नहीं चलते, जो उन्हें क्या बनाए रखते हैं, वार्म, यानी जो उन्हें गर्माहट का एहसास दिलाते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं? एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल। ऐसे एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं एक्वेटिक एनिमल कहलाते हैं। फिश, क्रैब, टर्टल एक्सेट्रा। मछली, केकड़ा, कछुआ आदि जो एनिमल्स होते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं और फिश और वाटर के अंदर रहते हैं। फिश ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ जिल्स। फिश किससे ब्रेथ करती है? जिल्स से। दे हैव फॉलोइंग फीचर दैट हेल्प देम टू लिव इन वाटर। अब फिश में ऐसे क्या फीचर होते हैं जो वो वाटर के अंदर सर्वाइव कर सकती है? एनिमल लाइक फिश हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी आपने देखा होगा, जब अगर आप कभी किसी फिश को देखें तो उसकी बॉडी पर लाइंस बनी हुई होती है, दैट हेल्प देम टू प्रोपेगेट इन वाटर, जो उन्हें वाटर में सर्वाइव करने के लिए मदद करती है। द फिन्स हेल्प देम टू स्विम। जो फिन्स होते हैं उनके, वो क्या करते हैं, उन्हें स्विम करने में मदद करते हैं। द टेल हेल्प देम टू चेंज द डायरेक्शन इन वाटर। जो उनकी टेल होती है, जो पूंछ होती है, वो क्या करती है, उन्हें वाटर की डायरेक्शन चेंज करने में मदद करती है। रेस्पिरेशन इज थ्रू जेल्स। और जो जेल्स होते हैं उनसे वो क्या करते हैं, ब्रेथ करते हैं, रेस्पायर करते हैं। सील्स, टर्टल्स एंड whales have flippers to swim in water। ये सील्स, टर्टल्स और वेल्स जो होते हैं, ये इनके पिक्चर्स दिए गए हैं। इनके पास कैसी बॉडी होती है? हिलने वाली बॉडी होती है, मतलब वो बोलते हैं ना थुलथुलाने वाला अंग, जैसे फ्लिपर्स बॉडी होती है, जिससे ये क्या कर सकते हैं, वाटर के अंदर स्विम कर सकते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स लाइक वेल्स एंड डॉल्फिन हैव लंग्स टू ब्रेथ एयर। वेल्स एंड डॉल्फिन में लंग्स पाए जाते हैं जो उन्हें ब्रेथ करने में मदद करते हैं। एक्वेटिक बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू पैडल इन वाटर। एक्वेटिक बर्ड्स जो होती हैं, डक एंड स्वैन, उनमें क्या होते हैं, वेब्ड यानी जालीदार पैर होते हैं, उनके पैर ऐसे चौड़े होते हैं ना, जिससे वो क्या करते हैं, वाटर के अंदर पैडल करके वाटर को हटा के आगे बढ़ते हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। फ्रॉग, टॉड एंड सैलमेंडर आर एम्फीबियंस। ऐसे एनिमल जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर के अंदर भी रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एम्फीबियंस कहलाते हैं। फ्रॉग और टॉड एक ही टाइप है। फ्रॉग अलग टाइप का मेंढक होता है और टॉड भी अलग स्पीसीज का मेंढक होता है। एंड सैलमेंडर जो एक तरह की छिपकली जैसी होती हैं, ये देखिए सैलमेंडर का पिक्चर ऐसा होता है। और एम्फीबियंस, ये एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस हैव फॉलोइंग फीचर्स। एम्फीबियंस में क्या क्या फीचर्स होते हैं? दे हैव लंग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड। उनके अंदर लंग्स होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं लैंड पे ब्रेथ करने में। वाइल इन वाटर दे ब्रेथ थ्रू मॉइस्ट स्किन। मीन्स जब वो वाटर के अंदर होते हैं तब वो किससे ब्रेथ करते हैं? अपनी मॉइस्ट स्किन से, उससे ब्रेथ करते हैं। दे हैव स्पेशल अडेप्टेड लिम्स which help them to float in water and also move on land। उनके पास ऐसे स्पेशल अडेप्टेड लिम्स मीन्स अंग होते हैं, ऐसे स्पेशल ऑर्गन्स उनके पास होते हैं जिनसे वो क्या करते हैं, वाटर पे फ्लोट कर सकते हैं, वाटर में तैर सकते हैं एंड मूव ऑन लैंड, और लैंड पे मूव भी कर सकते हैं।
आर्बोरियल एनिमल्स वृक्ष यानी पेड़ों पर रहने वाले एनिमल्स. एनिमल दैट लीव ऑन ट्रीज आर कॉल्ड arboreal animals. Monkeys, squirrels and chameleon are some arboreal animals. Monkey, squirrel जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? पेड़ों पर. They have following features. उनके अंदर क्या ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं? They have strong limbs that help them to climb trees. उनके पास ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गन्स होते हैं जिनसे वो क्या कर सकते हैं? पेड़ों पर चढ़ सकते हैं आसानी से. Their hands and feet are adapted to grip branches. उनके हैंड और फीट में इतनी अच्छी ग्रिप होती है कि वो ब्रांचेस को आसानी से बहुत मजबूती से क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं. They have long and strong tails. उनके पास लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग टेल मतलब पूंछ होती है. टू स्विंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अदर, जो उन्हें एक से दूसरे ब्रांच पर झूलने में मदद करती है. ओके. एरियल एनिमल्स क्या होते हैं? जो हवा में उड़ते हैं उन्हें एरियल एनिमल्स बोला जाता है. एनिमल दैट कैन फ्लाई आर कॉल्ड एरियल एनिमल. बर्ड्स, बैट्स, इंसेक्ट्स आर एरियल एनिमल्स. दे हैव फॉलोइंग फीचर. उनके अंदर क्या फीचर होता है? बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई. बर्ड्स के पास विंग्स पंख होते हैं फ्लाई करने के लिए. दे हैव फैदर्स टू कीप द बॉडी वार्म. उनके पास फैदर्स होते हैं जो उनकी बॉडी को क्या रखते हैं? वार्म रखते हैं, गरम रखते हैं. दे ऑल्सो हैव होलो बोन्स. आपको पता है बर्ड्स के अंदर बोन्स नहीं होती, जिससे वो क्या करते हैं? वो हल्के होते हैं और आसानी से उड़ सकते हैं. दैट मेक देयर बॉडी लाइट टू फ्लाई. जिससे वो क्या हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं और हल्की चीज़ आसानी से हवा में उड़ जाती है. बैट्स हैव विंग्स विच हैव देम टू फ्लाई. बैट्स जो होते हैं उनके विंग्स होते हैं, पंख होते हैं जो उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. दीज विंग्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस आर्म. ये क्या होती हैं? बैट्स जो होती हैं इनकी जो विंग्स होती हैं वो स्ट्रेच्ड हो पाती है, पूरी खुल पाती है और वापस उनकी आर्म्स और फिंगर्स के पास आकर इकट्ठी भी हो जाती हैं. इंसेक्ट ऑल्सो हैव विंग्स टू फ्लाई. इंसेक्ट जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मक्खी होती है, मस्कीटो होता है, उनके पास भी क्या होते हैं? फ्लाई करने के लिए विंग्स होती हैं जिससे वो फ्लाई कर पाते हैं. अडेप्टेशन फॉर फूड. डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स. हम जानते हैं कि डिफरेंट एनिमल डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं, डिफरेंट तरीके से भी खाते हैं. देयर बॉडी पार्ट्स आर अडेप्टेड अकॉर्डिंगली. उनके बॉडी पार्ट्स इस तरीके से अडेप्टेड होते हैं कि वो इन्हें शो कर सकें. Herbivores. You know that herbivores, animal like cow, deer and giraffe are plants eating animal. जो एनिमल प्लांट्स को खाते हैं वो हर्बीवर्स होते हैं. दे हैव शार्प फ्रंट टीथ. उनके शार्प फ्रंट टीथ, आगे के दांत जो होते हैं वो तीखे होते हैं. टू कट द ग्रास को काटने के लिए. एंड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू द फूड. और फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ होते हैं जो क्या करते हैं? फूड को चबाते हैं. कार्निवर्स एनिमल लाइक लायन, टाइगर, ईगल आर फ्लैश ईटिंग एनिमल. एनिमल्स जो क्या करते हैं? फ्लैश खाते हैं, अदर एनिमल्स का मांस खाते हैं. दे हैव शार्प पॉइंटेड टीथ. उनके शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं, तीखे. टू कैच एंड होल्ड देयर प्रे. जो अपने शिकार को क्या करते हैं? कैच करते हैं, पकड़ते हैं और फिर उन्हें पकड़कर अच्छी तरीके से खाते हैं. और उनके टू टीयर द फ्लैश, और उनके मांस को फाड़ने के लिए ये टीथ काम आते हैं, जो शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं.
Birds like eagle, owl, vulture have hooked beaks to tear the flesh. जो birds flesh खाती हैं उनके पास hooked beak होती है, चोंच जो होती है उनकी, उससे वो क्या करती है, फ्लैश को टीयर करती है या मांस को फाड़ती है. Omnivores. Animals like crow and bear eat both plants and flesh. They have flat and sharp teeth to grind the food and strong beak to tear the flesh. Omnivores वो होते हैं जो प्लांट भी खाते हैं और अदर एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं. They have flat and sharp teeth. उनके फ्लैट और शार्प टीथ होते हैं. To grind the food. फूड को ग्राइंड करने में. एंड स्ट्रॉन्ग बीक टू टीयर द फ्लैश. और स्ट्रॉन्ग बीक होती है जो क्या करती है, फ्लैश को फाड़ती है. पैरासाइट्स. पैरासाइट्स क्या होते हैं, परजीवी. नाम से ही पता चलता है परजीवी मतलब दूसरों पर जीने वाले. एनिमल लाइक टिक, लाइस एंड मस्क्वीटो. टिक मीन्स, टिक एक जौ जैसा होता है, आपने देखा हो कभी, जो क्या करता है, खून चूसता है. लाइस जूं एंड मस्क्वीटो मच्छर. दैट लीव इन ऑन द अदर बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स टू ऑब्टेन फूड. जो अदर बॉडी पर डिपेंड होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स. उन्हें बोला जाता है पैरासाइट्स. दे हैव सकिंग ट्यूब्स. उनके पास सकिंग ट्यूब्स होती है, चूसने के लिए उनके मुंह में ट्यूब होती है. टू सक द ब्लड फ्रॉम द होस्ट बॉडी. जो होस्ट बॉडी है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसका क्या कर सकती है, ब्लड चूस सकती है. ऐसे जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं. आपने देखा होगा जूं जो होती है वो क्या होती है, हमारे हेड में जाके क्या करती है, वहाँ से ब्लड को सक करती है. एंड मस्क्वीटो जो होता है वो भी इसी तरीके से करता है. अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन. खुद को बचाने के लिए एनिमल्स अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं. एनिमल्स हैव डेवलप्ड सम वेज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज. एनिमल्स जो हैं कुछ ऐसे वेज डेवलप करते हैं खुद के अंदर जिससे वो अपने एनिमीज यानी अपने दुश्मनों से क्या कर सकें, बच सकें. कॉम्फ्लैक्ट. कॉम्फ्लैक्ट मीन्स होता है छलावरण, मतलब छल करना. Some animals like polar bear and chameleon have ability to blend themselves in their surroundings. Polar bear और chameleon में ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अपने आसपास के जो सराउंडिंग वातावरण है या जो भी आसपास, जैसे अगर आप जानते हैं कैमेलियन क्या करता है, जैसी चीज़ पे बैठता है वो अपने आप को वैसा रंग दे देता है. यानी अगर वो लीव्स पे होगा तो वो ग्रीन दे देगा, अगर वो स्टैम पे होगा तो वो अपने आप को वो ब्राउन कलर का बना लेगा. पोलर बियर हैज़ वाइट हेयर. कैमेलियन हैज़ एबिलिटी टू चेंज इट्स बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग. पोलर बियर के वाइट हेयर होते हैं जो उसे बर्फ़ में छुपने में मदद कर देते हैं. एंड कैमेलियन क्या करता है, अपना बॉडी कलर चेंज कर लेता है. दस दे कन्फ्यूज देयर एनिमीज. इसीलिए वो अपने एनिमीज़ को क्या करते हैं, कन्फ्यूज़ कर देते हैं. एंड एस्केप फॉर दैम. और उनसे छिपके निकल जाते हैं. दिस इज नोन एज कॉम्फ्लैगिंग. ये क्या कहलाती है, कॉम्फ्लैगिंग कहलाती है. माइग्रेशन यानी प्रवास. हम एक जगह रहते हैं और फिर कुछ कंडीशंस चेंज होने पर हम दूसरी जगह पर रहने लग जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, माइग्रेट हो जाता है. उसे माइग्रेशन बोला जाता है. सम बर्ड्स, कुछ ऐसी बर्ड्स होती है ऑफ कोल्ड रीजन लीव देयर होम. कुछ बर्ड्स होती हैं कोल्ड रीजन की जो क्या करती है, जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो अपने होम्स को क्या कर देती हैं, छोड़ देती है. एंड ट्रैवल टू वार्मर एरियाज. और गर्म स्थानों पर चली जाती हैं. टू प्रोटेक्ट दैम सेल्फ फ्रॉम सेवियर कोल्ड. बहुत ज़्यादा ठंड से खुद को बचाने के लिए वो ऐसा
करती हैं। और ऐसे बर्ड क्या कहलाते हैं? माइग्रेटरी बर्ड कहलाते हैं। जैसे साइबेरियन क्रेन जो यहाँ आते हैं वो भी इसी का एग्जाम्पल है। हाइबरनेशन क्या होता है? शीत निद्रा। सम एनिमल्स लाइक स्नेक, लिजर्ड स्लीप ड्यूरिंग कोल्ड वेदर। जब ठंडा का मौसम आता है, जब कोल्ड वेदर होता है, तो स्नेक और लिजर्ड्स क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? स्लीप करने लग जाते हैं, मतलब सो जाते हैं इस पूरे वेदर में। दे मूव इन अंडरग्राउंड केव्स और होल्स। वो गुफाओं में और होल्स में जाकर छिप जाते हैं। एंड कम आउट इन समर्स। और वापस जब गर्मियों का मौसम आता है तभी वापस बाहर निकलते हैं। ऐसा फीचर हाइबरनेशन कहलाता है। एस्टिवेशन, ग्रीष्म ऋतु की शीतलता। सम एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल एंड लंग फिश गो टू स्लीप फॉर लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग समर्स। जैसे स्नेक और लिजर्ड जब ठंडक कोल्ड का मौसम होता है तब चले जाते हैं, वैसे ही क्रोकोडाइल और लंग फिश कब जाते हैं? जब समर होता है। समर यानी जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो क्रोकोडाइल और लंग फिश क्या कर लेते हैं? एक स्लिप में चले जाते हैं, लंबी स्लिप लेते हैं वो लोग, और वो एनिमल्स लंबी स्लिप लेते हैं और वापस ठंडक जब होने लगती है, कोल्ड वेदर जब आने लगता है, तो उठ के बाहर आ जाते हैं। सम एनिमल्स like rhino and deer have horns to protect them from animal. Rhino और deer के horns मतलब लंबे लंबे सींग होते हैं जिनसे वो अपने आप को बचाते हैं। Some animals like tortoise and snail have hard shells to protect from dangers. Tortoise और snail जो होते हैं उनके ऊपर एक शेल होती है जो बहुत ही मजबूत होती है, उससे वो अपने आप को डेंजर से बचा लेते हैं। आपने देखा होगा टॉर्टोइस को जब भी खतरा महसूस होता है वो क्या करता है? उस शेल के अंदर घुस जाता है और वापस बाहर नहीं निकलता। सम एनिमल्स लाइक porcupines and spiny anteater have sharp spines on their body to protect them from enemies. कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे पॉर्क्यूपाइन और स्पाइनी एंटेटियर जो कि जिनके ऊपर क्या होते हैं? कांटेदार शार्प स्पाइंस यानी कांटे जैसे उनके फर होते हैं, जिससे क्या करते हैं? उनकी बॉडी को कोई छू नहीं सकता और वो अपने एनिमीज से बच जाते हैं। ओके, आई होप ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन: The place where animals live is called habitat. The dash help fish to swim. Swim करने में कौन मदद करता है? Fins. The fins help fish to swim. Camel have hump for storing food. Animals that live on trees are called arboreal animal. Deer have horns to protect them from enemies. Next, animals that live on land are called terrestrial animal. Insect breathe with the help of spiracles. Spiracles जो उनकी बॉडी पर छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उन्हें बोला जाता है। Seals, turtle and whales have flippers to swim in water. इनकी बॉडी कैसी होती है? फ्लिपर्स होती है, यानी हिलने डुलने वाली होती है। फ्रॉग, टॉड एंड सैलमेंडर आर एम्फीबियंस। स्पाइनी एंटेटियर हैज शार्प स्पाइन on its body to protect from enemies. Name the following animal. I live in an aquarium. I can swim. I have a tail. I also have fins and big eyes. Who is? Fish. I am a fish. I live in a house called coop. I have 2 legs, 2 wings and a tail. I eat worms and bugs and grains. I lay eggs. I am a hen. My skin is green and slippery. I have 4 legs and webbed feet. I eat bugs and little fish.
I can swim underwater and walk on land. I am tortoise. I live in the ocean. I have 8 legs, 2 big claws, and a tail. My body has a hard shell. I eat anything I can find. ये इसके बारे में आपकी बुक में नहीं है. ये क्या होता है, ओशियन में रहता है, 8 लेग्स होते हैं. तो 8 लेग्स किसके होते हैं? ऑक्टोपस. ये होता है ऑक्टोपस जो वाटर के अंदर रहता है. 2 बिग क्लॉज होते हैं इसके, 2 बड़े पंजे होते हैं, एक टेल होती है. एंड माई बॉडी हैज़ अ हार्ड शेल, और जिसकी बॉडी में हार्ड शेल होता है. ओके, थैंक यू.